क्या आप भी अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर घोषित कर चुके हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े फेलियर नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंड विजन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेलियर के बारे में। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो कभी फेल ही नहीं हुआ है। हाँ, एक इंसान हो सकता है जिसने कभी ट्राई नहीं किया हो, लेकिन जिसने ट्राई किया है ना, फेल तो निश्चित रूप से हुआ होगा। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि लगातार जब बहुत सारे फेलियर्स आते रहते हैं ना लाइफ में, तो इंसान बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और घुटने टेक देता है अपने फेलियर्स के सामने। तो आज मैं इसी फेलियर के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में ना कोई सपने में भी नहीं सोचना चाहता है। हर आदमी डरा हुआ घूमता फिरता है इस फेलियर से, कोई इंसान फेल नहीं होना चाहता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे सीना ठोक के इस फेलियर का हमको सामना करना है, और अगर फेल हो भी जाते हैं ना, तो कैसे जीवन में आगे बढ़ना और कैसे ग्रो करना है, कैसे सीखना है। हैरी पॉटर के बारे में तो सब जानते ही हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो गूगल कर लेना। लेकिन आज मैं हैरी पॉटर के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग के बारे में। जी हाँ, जानते हैं आप, जब ये फिक्शन लिख रही थी ना जेके रॉलिंग, तो भयानक गरीबी से गुजर रही थी। इवन यहाँ यहाँ तक कि उनके पास में रहने के लिए भी जगह नहीं थी। और इनकी जो पुस्तक है, पहली पुस्तक हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन, इस पुस्तक की 100 मिलियन से भी अधिक कॉपियां जो हैं वो प्रकाशित हुई थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो बुक है ना, जिसने एकदम भूचाल मचा दिया था, जिसने बवंडर मचा दिया था, इस बुक को प्रकाशित करने के लिए 12 पब्लिकेशंस ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था जेके रॉलिंग से। लेकिन आज देखिए, जेके रॉलिंग को बना दिया विश्व की सबसे अमीर लेखिका। लियोनेल मेसी हैं विश्व के नंबर 1 फुटबॉलर। एक वक्त ऐसा था इनकी 10 वर्ष की आयु में ये ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से गुजर रहे थे, और डॉक्टर्स ने इनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, आप खेल सकते हैं। और बहुत बड़ा संकट जो है इनके करियर पर मंडरा गया था। लेकिन इनका डिटर्मिनेशन देखिए, कितना पैशन होगा इनके अंदर, कितना डिटरमाइन होंगे ये अपने एम को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, कि इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बिल्कुल उस चीज को एकदम नेग्लेक्ट कर कर जो अपना फोकस था वो अपने गेम पे बना के रखा, और उसका रिजल्ट आज हम सब लोग देख ही रहे हैं। तो कौन है भाई ये लोग? ये लोग भी तो ऐसे ही लोग हैं ना, सामान्य आपके और हमारे जैसे। हर कोई इंसान यही सोचता है ना, भाई इनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि इनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं फिर भी ये हार नहीं मानते हैं। फिर भी देखो, जीवन में लड़ते लड़ते फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है इतनी ठोकर खाने के बावजूद भी जीवन में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। हर इंसान ये सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला तो है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है बस। और वो फॉर्मूला ये है कि आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। आप उससे बचकर भाग नहीं सकते हैं। आपको बच के भागना है तो ठीक है, वो आप चाहते हैं ऐसा तो ठीक है, उसे डिले कर लीजिए, अपनी सफलता को डिले कर लीजिए। पर अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, आप उससे बच के नहीं भाग सकते हैं कहीं भी। अब दिक्कत ये होती है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें कभी कभी हमारी सराउंडिंग ऐसी होती है कि लोग हमको ये तो बता देते हैं कि सफलता पे सेलिब्रेशन कैसे करना है, उसको कैसे एंजॉय करना है, उसको कैसे शो ऑफ करना है। पर कोई भी ना ये नहीं समझाता कि जब सफलता मिलती नहीं है ना, तो हमको तब कैसे रिएक्ट करना है, हमको तब क्या करना है। जबकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेव हो जाता है लोगों का। और उसे देखकर जो इंसान होता है वो खुद भी, उसका जो बर्ताव होता है, उसके जो विचार होते हैं वो खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो लोग, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो सराउंडिंग होती है हमारी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब भी आप कोई गोल बनाए ना, तो उस गोल को बनाने के साथ में, और जब आप उस गोल की तरफ बढ़े, तो पहले ही आप अपने दिमाग को ये समझा लें अच्छी तरह से कि जितना इस काम में सफल होने की संभावना है उतनी असफल होने की भी है। 50% चांस सफल होने के हैं, 50% चांस जो है वो असफल होने के हैं। तो माइंड जो है ना उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, उसके लिए एक प्लान बी बना के रखेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें सफलता नहीं मिलती है तो मुझे दोबारा ट्राई करना है, या फिर मुझे दोबारा ट्राई नहीं करना है, मैंने अलग ऑप्शन जो है वो सोचा हुआ है। प्रॉब्लम तो तभी होती है ना जब हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति जब भी आएगी आपके सामने, तो आप बहुत ही क्लियर रहेंगे। आपको किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन क्यों होगी?
आपको डिप्रेशन क्यों आएगा, आप कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि आपने पहले से अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करके रखा है ना, कि अगर मान लीजिए मेरा ये प्लान फेल हो गया तो ये वाला प्लान तो मेरे पास है ना। अगर मान लीजिए सफल हो गए तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते ही जाएंगे। अगर मान लीजिए एक ब्रेक आ गया, थोड़ा फेलियर आ गया, तो ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। या फिर हमको दोबारा से प्रिपेयर नहीं करना है तो हमने एक जो अलग ऑप्शन जो ऑप्ट किया हुआ है हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? कोशिश करना बहुत जरूरी है। पड़े नहीं रहना है वहां पे। अगर मान लीजिए गिर गए, नहीं है सफल, उठो, कपड़े झाड़ो अपने और आगे बढ़ो। और सोच लो कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ है, अगली बार हम अपने हमने जो भी अपना पैशन बना के रखा है, जो भी हम अपना गोल बना के रखा है, हम उस गोल पर काम करेंगे। हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हम चीजों से लर्न करेंगे और लर्न करके और भी ग्रो करेंगे। जितना ज्यादा फेलियर खतरनाक होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है फेलियर का डर। बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए ट्राई नहीं करते कि उनको फेल होने से डर लगता है। क्योंकि फेल होंगे तो समाज को फेस करना पड़ेगा, फ्रेंड्स को फेस करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को फेस करना पड़ेगा। और उनको उस चीज को फेस करने से इतना डर लगता है कि वो ट्राई ही नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कोई उनका मजाक ना बनाए, कोई उनका मजाक ना उड़ा दे। कहीं वो फेल हो गए तो, कहीं उनसे अच्छा से नहीं हो पाया तो, कहीं ये ठीक नहीं हुआ तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया था। ऐसा सोच सोच के इतना सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं वो लोग कि बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होने के बाद भी ना वो लोग कुछ नहीं करते हैं। बस अपने इस फेलियर के डर के साथ में ही जीते रहते हैं और इसी के साथ में मर जाते हैं। तो भैया, ऐसे मरने से तो बेहतर है कि कुछ करके मरो ना। अरे ट्राई तो करके मरो। कहेंगे लोग तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे भाई। वैसे भी लोग तो जो सफल होता है उसको भी कहते हैं, जो असफल होता है उसको भी कहते हैं। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं। अगर लोग के आप डर के पीछे अपनी जो आपकी जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, जो आप कर सकते हो, अगर उसको आप पीछे छोड़ोगे तो जीवन भर इतना पछतावा होगा ना, इतना पछतावा होगा ना, कि उससे आपका किसी भी तरह से पीछा नहीं छूटने वाला है। पाउलो कोयलो ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि विफलता का जो डर होता है ना, वो एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर आपके अंदर भी विफलता का ऐसा ही डर बैठा हुआ है ना, तो इस डर को निकाल कर बाहर रख दो और जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार काम करो, मेहनत करो। और असफलता से मत डरो भाई। अगर मान लो असफल हो भी गए तो कौन नहीं हुआ है? जिसने ट्राई किया है ना, जिसने मेहनत की है, वो हर इंसान असफल हुआ है। जिसने किया ही नहीं उसको तो डर क्या विफलता का। लेकिन जिसने ट्राई किया है ना, वो सफल भी हुआ है, वो असफल भी हुआ है, वो गिरा है, फिर वो उठा है, फिर उसने सीखा है, फिर वो आगे बढ़ा है। और इस बात की क्या गारंटी है भाई, जब आप जीवन में सफल हो जाएंगे तो तब आप कोई निर्णय नहीं लेंगे क्या? सपोज आपने कोई बिजनेस किया, आप उसमें सफल हो गए, आज आप सफल हो गए, कल आगे जाके आप उसको लीड करोगे। आपने आगे जाके उसमें कुछ बड़े बड़े निर्णय लिए, तो बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं आगे जाके जब आप सफल हो तब भी तो गलत हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों से गलत होते हैं और होते ही रहते हैं। क्योंकि हर परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती है ना। कभी मार्केट आपके हाथ में नहीं होता, कभी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, कभी नेचर आपके हाथ में नहीं होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तब भी तो वहां कहीं जाके आपको विफलता का सामना करना ही पड़ेगा। तो कहाँ बचोगे इस विफलता से? कब तक डर रखोगे अपने अंदर विफलता का? तो हमको डर नहीं पालना है, इस डर को निकाल के बाहर रखो। और अगर गिर गए तो उठो, कपड़े झाड़ो और सीना तान के और सीना ठोक के जो है असफलता का सामना करो। ऐसा कौन सफल आदमी है इस दुनिया में जिसने कभी विपरीत परिस्थिति का ही सामना नहीं किया? आप कोई अलग से थोड़ी भेजे गए हो ऊपर से कि भाई आपको स्पेशली टॉर्चर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ ही ऐसी परिस्थितियां होती हैं। बस अगर आपको कोई इंसान स्ट्रांग दिखाई देता है ना, कोई इंसान आपको लग रहा है यार इसको फर्क नहीं पड़ता है, तो हो सकता है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है उसके अंदर बड़े गट्स हो, वो सामने डट के खड़ा रहता हो चीजों के, वो डरता ना हो, बस इतनी सी बात है। उसने अपने माइंड को इतना मेकअप कर रखा हो इस चीज के लिए कि ठीक है, जो भी आएगा देख लेंगे, असफलता होगी वो भी देख लेंगे, सफलता होगी तो वो भी देख लेंगे। हाँ, बस इतना जरूर कहूंगी, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए अपना। क्योंकि ये नहीं कंपैरिजन करना, आदमी इस चीज से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातों की शिकायत करते हैं कि दूसरा इंसान जो है उसको तो हो गया, उसके साथ तो वो सफलता मिल गई उसको, हमने मेहनत की थी। यार हर किसी का अपना टाइम होता है, हर किसी का अपना वक्त होता है। किसी को 20 साल में सफल होने होता है, किसी को 25 में सफल होता है,
किसी को 40 में, कभी कभी तो किसी को कोई आदमी 50 में जाके सफल होता है। तो बस हर किसी की टाइमिंग अलग अलग है। आप किसी से अपना कंपैरिजन करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट कीजिए। आप बस अपने गोल पर फोकस कीजिए और मेहनत को, लगातार मेहनत को करते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। अगर इससे संबंधित आपका कोई अनुभव है ना, तो मुझसे साझा जरूर कीजिएगा।